दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप का हाल लेकर उपस्थित हुए हैं। जानेंगे कि आपके लिए ये सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों 8 जनवरी से 14 जनवरी की ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आपको बताएंगे आपका साप्ताहिक लव राशि फल। लेकिन उससे पूर्व जानते हैं इस सप्ताह का एक विशेष उपाय। एक उपाय प्यार मिल जाए, एक उपाय, एक विशेष लव टिप जो आपके जीवन में खुशियां भर सकता है और हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। यह उपाय आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। यह उपाय केवल और केवल आपको इस सप्ताह की 10 तारीख को करना है, यानी 10 जनवरी को करना है। 10 जनवरी को आपको 8 लौंग लेनी है और 8 लौंग भोजपत्र के छोटे से टुकड़े में भर करके उस टुकड़े को पूरा फोल्ड करके, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बड़ा भोजपत्र भी ले सकते हैं, आपकी क्षमता है, आप खरीद सकते हैं, आप खरीद लीजिए। और उसमें आपको फोल्ड करना है 8 लौंग। 8 लौंग फोल्ड करने के बाद में सादा कागज लीजिए, जो आप हम लिखते हैं नॉर्मल पेपर। वो पेपर में आपको कोरा कागज होना चाहिए। वो अखबार वाली हम पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो पेपर जिसपे हम कोई भी नोट्स बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आपको वो एक पेज लेना है और उसमें फोल्ड कर देना है। उसके बाद में उस पर आपको एक पीला धागा बांधना है और पीला धागा लपेटने के बाद में, बांधने के बाद में, गांठ लगाने के बाद में आपको जाकर के किसी भी देवी के मंदिर में, किसी भी देवी का मंदिर, बस आपको ये नहीं देखना है कि माता दुर्गा का है, लक्ष्मी का है, बस कोई भी देवी का मंदिर हो और जो घर के सबसे नजदीक हो और प्रतिष्ठित मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के आपको ये वहीं पर माता रानी के चरणों में चढ़ा करके आना है। ये सामग्री चढ़ाते समय मन में ये प्रार्थना करिएगा कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम है, वो एकदम जड़ से खत्म हो जाए और वो प्रॉब्लम कभी दोबारा ना आए। और साथ ही साथ ये भी बोल दीजिएगा, अगर मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या फिर मेरी पार्टनर मुझे चीट कर रही है तो उसकी असलियत मेरे सामने ले आओ मात्र 2 दिन के अंदर। ऐसी प्रार्थना मां से करिए मन में और बस घर आ जाइए। चमत्कार आपके सामने होगा और सब कुछ सामने होगा। उसके बाद में एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कुछ सामने ना आए 2 दिन में, फिर आंख बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा करना, नहीं तो आपके साथ में ही गलत होने लगेगा। अगर सामने ना आए तो आंख बंद करके फिर अपने पार्टनर पर भरोसा करते रहना, क्योंकि आपके लिए माता रानी जो मनोकामना आपने मांगी है कि आपका प्यार हमेशा आपका रहे, तो वो हमेशा फिर आपका ही रहेगा। यह उपाय आपको 10 जनवरी को करना है और सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में, यानी 6 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। और इसे करते ही आपको लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह था एक लव टिप, एक खास उपाय। इसे आप जरूर करिएगा और फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा 2-3 दिन बाद में, जब आपके सामने चीजें स्पष्ट हो जाएं और आपको लगने लगे कि ये उपाय वाकई में आपके लिए काम किया है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा हर उपाय काम करेगा, बस आपके नियम, कायदे, कानून सही होने चाहिए, उपाय करने का तरीका सही होना चाहिए। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो उपाय किए और जब पर्सनली हमसे बात किए
तो हमने पूछा कि आपने बोला कि उपाय से फायदा नहीं मिलता है, पर रीडिंग हमारी उन्हें हमेशा अच्छी लगती है, सही लगती है, एक्यूरेट होती है। पर वो बोलते हैं कि उपाय जो हम लब टिप किए उससे लाभ नहीं मिला। तो हमने पूछा कि लाभ क्यों नहीं मिला, इसकी वजह जानने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो हमने पूछा उनसे कि आप नॉनवेज इत्यादि खाते हैं क्या? तो हाँ खाते हैं। कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं बोली जा सकती। तो कहने का तात्पर्य है, जब मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो हमारे नियमों में इतनी कोई कड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम आपका मन स्वच्छ होना चाहिए और आप प्योर वेजिटेरियन होने चाहिए। ये दो नियम तो आपको जरूर ही फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको उपाय का रिजल्ट चाहिए तो बस इतना ध्यान में रखिए। बाकी आपको जो कमेंट में लिखना है आप लिखिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं जो उपाय बताता हूं वो बेहद खास बताता हूं, बहुत लाभकारी बताता हूं, और उससे लाभ जरूर मिलता है। जब मैं 4-10 लोगों को अपने आसपास में रिजल्ट दिलवा चुका हूं तभी वो उपाय आपके समक्ष लेकर आता हूं, नहीं तो ऐसे कोई उपाय आपको नहीं बताता हूं। मैं एक उपाय को रिपीट कर देता हूं, पर ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि नया उपाय बताने के लिए आपको कोई गलत उपाय बताया जाए। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी जो भरोसा करते हैं वो तो करते ही हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलने वाला है, और उस दोस्त का नाम एस लेटर से होने वाला है। हो सकता है थोड़े अनोखे ढंग से आप दोनों की मीटिंग हो, लेकिन इस सप्ताह में आप एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे और दोस्ती का मिजाज इतना अच्छा होगा कि आपको उसमें प्योरिटी नजर आएगी, और ये भी नजर आएगा कि सामने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, तत्पर है, और आप अगर उसे प्रपोज भी कर देंगे तो वो आपको मना नहीं करेगा। इस तरह की क्लियरिटी उस दोस्ती में आपको नजर आएगी। तो और विशेष रूप से मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में खुद से किसी को प्रपोज मत करिए, क्योंकि सामने वाला आपको प्रपोज करेगा तो उसका एक अलग महत्व है, अलग फर्क है, और उसका एक अलग मजा है। बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में रोमांस और बहुत ही ज्यादा प्यार भरपूर मिलने वाला है। इस सप्ताह में 10, 11, 12 ये 3 डेट ऐसी रहने वाली हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आने वाली हैं। नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है कि आपका पैचअप ना भी हो, लेकिन जो पैचअप नहीं हो रहे हैं या पैचअप क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। मैरिड लाइफ में दूर यात्रा पर जा सकते हैं, पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे और कोई बड़ी गुड न्यूज भी मिलेगी। स्पेशली कहूंगा आपके लिए 9 जनवरी का टाइम मैरिड लाइफ के लिए सबसे स्पेशल टाइम रहने वाला है, जब आपकी कोई बड़ी इच्छा आपके पार्टनर पूरी करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थिति खराब है, वहां पर धोखा हो सकता है और आपके भरोसे को तार तार कर देंगे। आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं और उठा चुके हैं, और अब तो उस फायदे का भी फायदा उठा रहे हैं। इस तरह की चीजें आपको महसूस होंगी। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पार्टनर की कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, जिससे आपका कहीं ना कहीं दिल टूट भी जाएगा अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए खर्चे करेगा, और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर आपको प्यार दे रहा है। रोमांटिक बातें होंगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। नो कांटेक्ट में भी पैचअप हो जाएगा। एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा और स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में
आपके पार्टनर जो आपको लेकर कंफ्यूज थे, नेगेटिव थे और आप पर शक बहुत कर रहे थे, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं गलती का एहसास होगा और वो शक करना बंद करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे और आपको बहुत प्यार देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। आप उनके कंट्रोलिंग नेचर से और बहुत ज़्यादा ओवर बिहेवियर उनका ऐसा होगा कि वो हर तरीके से आपको दबाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से अपने लिए टाइम पास बना रखा है उन्होंने, ऐसी चीज़ें आपको महसूस होंगी। और ये आप साक्षात महसूस करेंगे कि उन्हें जब आपकी ज़रूरत है वो आपको तुरंत फ़ोन लगाते हैं जब उन्हें ज़रूरत है, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो वो आपकी कदर नहीं करते, कॉल कट कर देते हैं और आपको धमकाते अलग से हैं। ये आप महसूस करेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समय से आपके कांटेक्ट में है, आप उसको नोटिस भी नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, और वो व्यक्ति अचानक से आपको पसंद आने लगेगा। आप उससे फ्लर्ट करेंगे तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान में रखिएगा कि इतना सब कुछ अच्छा है लेकिन एक चीज़ बुरी है, और वो ये कि वो व्यक्ति आपसे फिजिकली या इमोशनली अट्रैक्ट नहीं होगा, वो व्यक्ति फाइनेंशियली ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं और वो कमज़ोर है, तब फिर आपको भरोसा करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत सारे सपने दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में घूमने की प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, प्लानिंग बना करके कैंसिल कर देंगे। ईगो वाली लड़ाइयाँ होंगी आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट में आप ये देखेंगे कि बार बार आपके पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट जागता है बात करने के लिए, वैसे ही उनका बिहेवियर रूड हो जाता है या उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड है, इस तरह की चीज़ें वो दिखाने लगते हैं, या उनके पास कुछ स्पेशल है जो आपके पास नहीं है, इस चीज़ का बहुत शो ऑफ करने लगते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मैरिड लाइफ में आप बहुत बोरियत फील करेंगे, ये सप्ताह आपके लिए बड़ा बोरिंग रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, मजाकिया अंदाज उनका रहेगा, बहुत ज़्यादा आप लोग मूवी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप जितना भी उन्हें मैसेज करें वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि उनका एक्स पार्टनर अभी उनके कांटेक्ट में है और उसी के साथ में वो कहीं ना कहीं अपना इश्क लड़ा रहे हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, वो किसी के साथ में चैटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, आप उन्हें पकड़ेंगे, और नहीं भी पकड़े तो स्थितियां तो आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। खास करके लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ज़्यादा आप परेशान होने वाले, क्योंकि वो आपके कॉल को बार बार कट करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, बहुत चिल्लाएंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कॉल ही क्यों कर रही है तू, इस तरह का बिहेवियर होगा। कॉल करो ही मत मुझे और मुझे अकेला छोड़ दो, या फिर बात करनी है तो 2 मिनट करो, इससे ज़्यादा नहीं। ये उनका एक रवैया होगा जो आपको शक करने पर मजबूर करेगा कि यार ऐसा क्या हो गया है। जो घंटों बात करते थे वो 2 मिनट में आज दूर भाग रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ में स्थितियां खराब दिखाई पड़ती हैं, पार्टनर का बिहेवियर भी अजीब ही होगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है और वो आपको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आप उसके कुछ बातों से या कुछ प्रोफेशन से या कुछ चीज़ें
उसकी लाइफ में ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, जिस वजह से आप उनसे बात तो कर लेंगे लेकिन भरोसा नहीं हो पाएगा या आगे बढ़ने की या उस तरह की हिम्मत नहीं हो पाएगी। और ऐसा ही चलता रहेगा इस सप्ताह में। लेकिन आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं सामने वाला बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य से आपको टाइम देगा, आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, उसका बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो उससे चीज़ें कुछ बेहतर भी हो सकती हैं। लव लाइफ में पार्टनर गुड न्यूज़ देगा, बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस, और पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके साथ में मिलने भी आ सकता है या दूर यात्रा हो सकती है। नो कांटेक्ट में है तो आपके पार्टनर अब आपसे बात नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा वो किसी और से प्यार करने लगें, किसी और को पसंद करने लगें, इस तरह की बातें वो बताएंगे, किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वो पर्सन उनकी लाइफ में है और उससे बहुत उन्हें प्यार है और अब वो आपके साथ नहीं आ सकते हैं, इस तरह की कहीं ना कहीं बातें खुल के बोलेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा आपके लिए, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है और वो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत रोमांटिक पार्टनर आपको मिलने वाला है। लव लाइफ में पार्टनर आपकी इच्छाओं की बहुत ही ज़्यादा पूर्ति करने वाला है और आपकी बहुत कदर करने वाला है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, उससे आपका सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो कांटेक्ट में है तो आपका पैचअप हो सकता है, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझाएंगे, कुछ चीज़ों में वो आपको बहुत बेहतर बताएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और इससे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का रिलेशन भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है इस सप्ताह में, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में सावधान रहिएगा, कोई फ्रॉड व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल बातें, यही सब कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आएंगी और आप उनकी बातों से ये भी महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा कदर नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो उसकी कहीं ना कहीं हवस है और वो हवस पूरी कर रहा है या केवल और केवल टाइम पास आपको मानता है। नो कांटेक्ट में है तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना ही नहीं चाहता है और वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता है, इस तरह की चीज़ें महसूस करेंगे। अगर आप बहुत कॉल मैसेज करेंगे तो बहुत ईगो दिखाएगा, बहुत अकड़ दिखाएगा। मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें सुधर सकती हैं, गलतफहमियों का अंत हो सकता है और हो सकता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल के आए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप किसी के लिए बहुत खर्चे करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आप ये महसूस करेंगे कि आपने जिसके लिए खर्चे किए हैं या जिसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, आप जिसको डेट कर रहे हैं, वो आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि आपका टाइम बर्बाद हो इस सप्ताह में अगर आप किसी को डेट करने वाले हैं या कर रहे हैं। लव लाइफ में बहस, झगड़े, वाद विवाद ये बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ में होंगे, पार्टनर के साथ बहस बहुत होगी और आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर का एक्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नो कांटेक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आपके पति आपको बहुत कंट्रोल करेंगे और इससे आप बड़े दुखी हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपके बहुत खर्चे कराएंगे और खर्चों को बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ये सोच लीजिए कि आप जितने ज़्यादा खर्चे करेंगे वो खर्चों को महत्व ही नहीं देंगे। मतलब आप उनके लिए कुछ भी करें, आप करोड़ों लुटा दें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ की कभी भी वैल्यू नहीं कर रहा है या अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका मन बड़ा दुखी हो जाएगा,
मन बड़ा उदास हो जाएगा, कोई भी मिलने नहीं आएगा, बात नहीं करेगा, और जिसको डेट करना चाहेंगे वो व्यक्ति इग्नोर मारेगा। स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब रहेंगी। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, रोमांटिक पार्टनर रहेगा आपके साथ में, बहुत ज़्यादा पार्टनर का रोमांस आपको देखने को मिलेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां बहुत बेहतर होती चली जाएंगी और गलतफहमियों का अंत होगा। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी लगभग कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका जो मन है वो बड़ा दुखी रहेगा और इमोशनल रूप से आप बहुत परेशान रहेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है। लव लाइफ में पार्टनर आपके बहुत खर्चे करवाने वाला है, तो खर्चों से थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार बेशुमार आपको देगा और एंजॉय भी आपके साथ में करेगा। स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल हैं। और नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होने वाला है। आपका पार्टनर आपकी बाहों में बाहें डाल करके बहुत बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाने वाला है। माफ़ी मांगेगा, गलती माफ़ कर दीजिएगा। इससे आपके रिश्ते में एक रियूनियन, एक नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। मैरिड लाइफ में इस सप्ताह के लास्ट में बहुत बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो चुकी थी वो सही हो जाएंगी। बहुत वाद विवाद हो गए थे, वो वाद विवाद सही हो जाएंगे। और इस सप्ताह में खास करके 12 जनवरी के बाद में आपको विशेष गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे मैरिड लाइफ में खुशी के ठिकाने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब खुशी के ठिकाने ही नहीं रहेंगे, हर तरीके से खुशी ही खुशी हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा आपके लिए सप्ताह खराब रहेगा और आप जितनी उम्मीदें लगाएंगे अपने पार्टनर से वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। उसमें से 90% उम्मीदें कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाएंगी, जिससे आप इस सप्ताह में दुखी हो सकते हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपका दोस्त बन सकता है, लेकिन किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करिए या किसी को प्रपोज मत करिए। ये सप्ताह प्रपोजल या किसी भी प्रकार के नए रिश्ते को शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दोस्ती तक ठीक है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअल बातें करेगा, रोमांटिक बातें करेगा, आपके साथ दूर यात्रा पर जा सकता है, मिलने आ सकता है, आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करेगा। नो कांटेक्ट में ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। आप अपने पार्टनर को मनाने में पूरा सप्ताह निकाल देंगे पर वो मानेगा नहीं और वो आपके चरित्र पर कहीं ना कहीं सवाल करेगा, जिससे आप और ऑफेंड होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ईगो प्रॉब्लम अलग से होगी। मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ सकता है और ये कलेश हो सकता है कि आपके पार्टनर की सेक्सुअल डिजायर की वजह से हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए पूरा सप्ताह सामान्य रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन आपके लिए पूरा सप्ताह सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। नो कांटेक्ट में है तो आपके पार्टनर आपको एक दोबारा मौका दे सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। मैरिड लाइफ में गलतफहमियों का अंत होगा, रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और मैरिड लाइफ में विशेष रूप से आपके पार्टनर आपके लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, कुछ विशेष प्लान कर सकते हैं जो आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला सरप्राइज रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत एहसान जताते हुए नजर आएंगे और बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर टॉक्सिक होगा जो आपको बड़ा ही बुरा फील कराएगा, जिससे रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर लव राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।